नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो बहुत ही गंभीर न्यूज़ है। तो वीवो मोबाइल फोन का ना एक मॉडल है Y20 करके, तो उसकी एक कंसाइनमेंट को आग ही लग गई। ओके, तो ये इंसिडेंट हुआ है एयरपोर्ट पर। तो कौन से एयरपोर्ट पर हुआ? ये हांगकांग में हुआ है, हांगकांग एयरपोर्ट पर। तो पूरी की पूरी कंसाइनमेंट थी, एक खेप थी जिसमें काफी सारे मोबाइल फोन्स थे और एक एक करके सब में आग लग गई। और मतलब काफी ये भयानक नजारा देखने को मिला है। कि कहने का मतलब ये है, काफी डेंजरस एक्ट हुआ है ये। अगर यही चीज हवाई जहाज के अंदर होती तो कितना नुकसान होना था, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। ओके, जिंदगियां अलग से जानी थी और जो यहाँ पर इकोनॉमिकल नुकसान होना था वो अलग से होना था। तो रीजन यहाँ पर जो पाया गया है वो यही है कि जो लिथियम बैटरीज इनमें यूज की गई है ना, तो वही खतरनाक निकली है। मतलब वो सही तरीके से जब हीट उनके आसपास आई तो मतलब किसी एक बैटरी ने मतलब उसको आग लग गई, जिसके चलते पूरी की पूरी कंसाइनमेंट को बाद में आग लग गई। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है और यहाँ पर जो खतरनाक पहलू है लिथियम आयन बैटरीज का वो सामने आया है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पहले भी हो चुके हैं। उन सभी इंसिडेंट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आगे देखते हैं कि लिथियम जो आयन बैटरीज हैं ये बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, क्यों इनको आग लगती है। ओके, इस सिचुएशन को भी हम अच्छे से अभी डिस्कस करते हैं। और अभी इस इंसिडेंट के बाद में क्या हुआ है कि जो हांगकांग एयर कार्गो कैरियर है, तो अभी उन्होंने जितने भी वीवो मोबाइल फोन्स के या उनके जो असेसरीज के जितने भी शिपमेंट सबको रोक दिया है। ओके, तो अभी एक कंसाइनमेंट को आग लगी है तो अभी रिस्क बढ़ चुका है। और अभी 11 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था और अभी सेफ्टी कंसर्न उस प्रोडक्ट के उसके बारे में बढ़ चुके हैं कि क्या सच में उसको ट्रांसपोर्ट करना सेफ है ऐसे प्रोडक्ट्स को। और बिल्कुल इसी को यहाँ पर फॉलो करते हुए जो हमारा स्पाइस जेट है और जो गो एयर है, तो ये भी इसी को फॉलो करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर जो वीवो के प्रोडक्ट्स हैं उनके उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उन्होंने अभी पाबंदी लगा दी है, रोक दिया है। अभी फर्दर जो है इसके प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। ओके, और अभी आगे के लिए अभी जो इंसिडेंट हुआ है ना, तो अभी इमीडिएट इफेक्ट से क्या किया है इन्होंने यहाँ पर, जो अगर मोबाइल फोन हो या कोई एसेसरी हो वीवो प्रोडक्ट की, उसकी एक्सेप्टेंस अभी नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा दी गई है वीवो कंपनी के ऊपर। फर्दर जब तक आगे नोटिस नहीं आते हैं, तो अभी इसका सर्कुलर भी आगे जो एयरलाइंस यहाँ पर जो कार्गो की सर्विस देती हैं उनको थमा दिया गया है। और अगर यहाँ पर कोई मिसलीड करता है, ओके, यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से इलीगल एक्टिविटी करता है, फिर भी यहाँ पर ऐसे इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर शिपमेंट की जाती है उनकी, ओके, बाय एयर कार्गो, तो तब उस एजेंट को जो ना ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया। तो चलिए अभी समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज में आग क्यों लगती है। ओके, तो इससे पहले ये समझते हैं कि बैटरी में होता क्या है, लगा क्या क्या होता है। ओके, जिसके चलते ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक है पॉजिटिव वाला, ये एक है नेगेटिव वाला। जो पॉजिटिव वाला होता है ना, वो कौन से मटेरियल से बना होता है? वो बना होता है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड के। ओके, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड से ये बना होता है। ओके, तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। नेगेटिव वाला ग्रेफाइट का होता है, ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बना होता है। तो जब भी हम मोबाइल फोन को चार्ज पे लगाते हैं ना, जब चार्जिंग पे लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो ये लिथियम आयन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव एंड की ओर। ओके, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बना होता है, उसकी ओर ये मूव करना शुरू कर देते हैं। देखो, जब चार्जिंग का जो साइन है ग्रीन कलर में, तो इस तरफ मूवमेंट हो रही है। ओके, इस तरफ मूवमेंट हो रही है, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। और जब हम स्विच ऑफ करते हैं, ओके, स्विच ऑफ करते हैं मतलब चार्जिंग से अनप्लग कर दिया, मोबाइल फोन अलग कर दिया, तो उस समय कौन सी कंडीशन लागू हो जाती है? उस समय डिस्चार्जिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। कहने का मतलब, जो यहाँ पर जो लिथियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए होते हैं ना, फिर वो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर। ओके, तो मतलब कि अब जो ये बैटरी है ना, पावर दे रही है हमारे डिवाइसेस को, मोबाइल फोन्स को, कि आप चालू रहो। ओके, तो अभी ये वाली एक्टिविटी हो रही होती है, डिस्चार्जिंग वाली। नेगेटिव एंड से जो लिथियम आयन है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर रहे होते हैं पॉजिटिव वाली साइड में। और इसमें एक बीच में ना एक सोल्यूशन होता है जिसको हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। और इसमें लिथियम साल्ट को मिक्स किया होता है। ओके,
और साथ ही साथ एक यहाँ पर ऑर्गेनिक लिक्विड होता है जिसमें लिथियम साल्ट को मिक्स किया होता है, और उसी को माध्यम बना के जो ये लिथियम आयन है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। जब चार्जिंग होती है तब पॉजिटिव से नेगेटिव, जब डिस्चार्जिंग होती है तब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लिथियम आयन जो है वो ट्रांसफर मूवमेंट जो है वो करते रहते हैं। और इसके बीच में होता है एक सेपरेटर। ओके, तो ये भी ना बिल्कुल एक थिन लेयर होती है सेपरेटर की। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में जुड़ने नहीं देना है। ओके, तो उसमें यहाँ पर ये सेपरेटर जो है ना दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से अलग करके रखता है, और ता जो की जो एक्टिविटी इन दोनों के बीच में होनी है ना वो अच्छे से चलती रहे, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला फिनोमिना जो है वो अच्छे से काम करता रहे। ये तो पूरा सिनेरियो हो गया ना बैटरी का, कि ये लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है, चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है। अब ये सीखते हैं कि यहाँ पर आग कैसे लग जाती है। तो इसका जो सबसे पहला रीजन है ना वो है शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, अभी हमने पूरा फिनोमिना समझा इस बैटरी सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग जब हो, या फिर कुछ ज्यादा लंबे समय तक अगर आपने फोन को चार्ज कर लिया, यहाँ पर आपको आदत पड़ गई कि लंबे समय तक ही उसको चार्ज करना है, काफी काफी समय तक वो उसको आपने रखा है, और या फिर कि ऐसा होता है कि कई बार ना मैकेनिकल ब्लो आ जाता है। ओके, तो वो बैटरी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर खराब क्वालिटी की बैटरी है, या फिर देखो बहुत सारी बैटरीज बनती हैं एक ही बार में, तो ऐसा नहीं है कि सभी बैटरीज मतलब एक जैसी हो। तो जब इनकी इंस्पेक्शन भी होती है ना, क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो अगर 100 बैटरीज बनी तो उनमें से रैंडमली 2-3 उठाकर चेक कर ली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है। और जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर 2-4 उठाई है वो सारी की सारी यहाँ पर मतलब खराब हो सकता है कि उन बाकी की जो 100 थी उसमें से और कोई एक आधी हो जो खराब रही हो, मतलब जो अच्छे से जो नहीं बन पाई। ओके, तो ऐसे यहाँ पर कुछ बैटरीज निकल आती हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर मैकेनिकल ब्लो भी उसमें हो जाता है। ओके, मतलब अंदर से ही जो छोटा सा विस्फोट हो गया, जिसके चलते ये सेपरेटर जो है ना वे टूट गया। ओके, जैसे यहाँ पर कई बार देखोगे ज्यादा लाइट आ जाए तो बल्ब डिफ्यूज हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर तो अब बिल्कुल ऐसे ही इनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ज्यादा यहाँ पर अगर लाइट आ गई, चार्जिंग करते करते ज्यादा करंट चला गया, तो कई बार ये सेपरेटर टूट जाता है। ओके, जब ये सेपरेटर टूट जाता है ना, तो इसका काम क्या था? इसका काम था कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करके रखना, कि आपस में जुड़े ना, जो भी एक्टिविटीज इन दोनों के बीच में होती है ना वो बैलेंस्ड रहे, अनबैलेंस ना हो जाए। और जब ये सेपरेटर टूट जाता है तब ये इनकी जो एक्टिविटीज होती है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। ओके, तो जब फोन को चार्जिंग से हम हटा देते हैं ना, तब उस समय जो डिस्चार्जिंग की जो एक्टिविटी होती है, मतलब जो नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जो यहाँ पर लिथियम आयन फ्लो करते हैं पॉजिटिव की ओर, इनकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। जब ये काफी बढ़नी शुरू हो जाती है मात्रा, तो उस समय बैटरी हीट होना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है। ओके, तो जिसके चलते मोबाइल भी फिर ना हीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर ज्यादा हीट हो जाए और उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी सपोज करो खराब है, मतलब बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर तो और ज्यादा नुकसान हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप फिलिंग स्टेशन पर गए हो पेट्रोल डलवाने, और मोबाइल फोन पे आप कॉल कर रहे हो तो तभी आग लग जाती है। ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं। इतनी मतलब बैटरीज के चलते यहाँ पर इतना नुकसान भी हो सकता है। ओके, एक तो बैटरीज का हो गया, दूसरा जो रेडिएशंस होती है मोबाइल फोन की वो भी हीट प्रोड्यूस करती है, उसका भी बैटरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो जिसके जिसके कारण बैटरी जो है हीट होना शुरू हो जाती है। एक तो हो गया शॉर्ट सर्किटिंग, दूसरा है ओवर चार्जिंग। ओके, तो ओवर चार्जिंग में क्या होता है, इसमें इस सिनेरियो में क्या होता है उसको समझते हैं। और दूसरी यहाँ पर बात करें ओवर चार्जिंग में, तो इसमें क्या है, इसमें देखो जब भी ओवर चार्ज कर दिया, ज्यादा चार्ज कर दिया अपने फोन को, तो दूसरा यहाँ पर क्या केस निकल कर आता है कि जिस तरीके से हीट हो जाती है, दूसरा केस निकल कर आता है यहाँ पर। ये देखो, ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। ओके, और ये वाला जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो जब यहाँ पर बैटरी ओवर चार्ज होती है ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है, और बाद में ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है यहाँ पर जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड पड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है ना, तो उसके साथ ही ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब कि जल्दी से ये भी आग पकड़ लेता है, ये भी जल्दी गर्म हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, जब यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर जो है, जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर फिर बाद में जब ऑक्सीजन रिलीज होती जाती है बार बार इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के साथ, यहाँ साथ रिएक्शन होती जाती है, तो यहाँ पर ये गर्म होना शुरू हो जाती है बैटरी, और जिसके चलते यहाँ पर ओवर हीटिंग का रिस्क जो है ना वो भी बढ़ता जाता है। ओके, तो ये सिचुएशन होगी। ओके, ये दो कंडीशन होगी जब यहाँ पर बैटरी गर्म होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर इंसिडेंट जो है ना वो आग पकड़ने तक भी यहाँ पर जो है बात जो है पहुंच सकती है। ओके, तो एक तो ये इंसिडेंट हो गया।
तीसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन, जो ये बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमने डाला है ना दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई ब्रेकडाउन आ गया। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि जब चार्जिंग कर रहे होते हैं ना, तो कुछ यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो यहाँ पर कई बार टूटना शुरू हो जाते हैं। ओके, जब वो टूटते हैं ना, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर भी जाएगी, वो उस चीज को फुलाना शुरू कर देगी। जैसे देखो एक गुब्बारा फैलाते हो, अगर मुंह से भी फैलाते हो तो जो फूंक मारते हो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो फुलता है। ओके, और इसके अलावा मशीन से भी अगर फैलाते हो तो यहाँ पर स्पेशल कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है यहाँ पर गैस होती है, जिसको भरा जाता है, फिर हवा में उठना भी शुरू कर देता है गुब्बारा। ओके, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड चीज को फैला देती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बैटरी पूरी तरीके से सील्ड होती है। ओके, हवा या गैस बाहर निकल नहीं सकती। जब बाहर नहीं निकल सकती तो बैटरी को फुलाना शुरू कर देती है वो। ओके, जब इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पर जो उसके मॉलिक्यूल्स है उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है, जब वो टूटना शुरू कर देते हैं। ओके, ये चार्जिंग के दौरान ये सिचुएशन, ये चीज होती है कई बार। ओके, तो ये बैटरी की क्वालिटी, इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो जिसके चलते प्रेशर बढ़ता जाता है और यहाँ पर इतना प्रेशर भी बढ़ जाता है कई बार की बैटरी फट ही जाती है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर आग लग जाती है बाद में। तो एक ये सिचुएशन है जब बैटरीज को आग लगती है। ओके, तो इसके अलावा देखो, मतलब कोई भी चीज इसके साथ जोड़ती गई ना ट्रिगर करने के लिए, तो फिर ब्लास्ट होगा। जैसे मैंने अभी फिलिंग स्टेशन की जैसे एग्जांपल ली, कि मतलब कि आपने पेट्रोल डलवाया तो तब भी कई बार फोन, मोबाइल फोन जब आता है तो बैटरी तब भी हीट हो रही होती है, तब आग लग जाती है। बाइक को भी आग लग जाती है। उसमें यहाँ पर जो रेडिएशन की हीट होती है वो भी यहाँ पर ना ट्रिगरिंग इफेक्ट कर देती है। और इसके अलावा ना बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी देखने को मिले हैं कि बच्चे जो है ना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और आसमान से बिजली गिरी। ओके, मतलब मौसम खराब था, तब भी मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, आसमान से बिजली गिरी, सीधे मोबाइल पर लगी और मोबाइल ब्लास्ट हो गया, हीट हो गया। जब बैटरी हीट होगी, जब यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर जो है एनर्जी पहुंच जाएगी, तब भी यहाँ पर ब्लास्ट होगा। ओके, तो फेनोमिना यही होगा काम करने का। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 फेनोमिना की यहाँ पर डिस्कशन की है। इस तरीके से बैटरी फूल जाती है या फिर बैटरी में एक्सप्लोजन होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मेंटेन करके चल रहे हो अपने डिवाइसेस को। यहाँ पर सिर्फ मोबाइल फोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लैपटॉप्स भी हैं। लैपटॉप्स में भी बैटरी चलती है और उनका भी केयर करके चले। ऐसा नहीं है कि लगातार अगर लगा दिया चार्जिंग पे तो उसे उसको लगा ही रहने दो। ओके, मतलब समय समय पर चेक करते रहो कितनी बैटरी चार्ज हुई है। जब चार्ज पता लगता है कि इतनी होगी तो बंद भी कर दो उसे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काम करो। मोबाइल फोन को भी बिल्कुल मतलब ध्यान से रखो। ऐसा नहीं है, बच्चे ज्यादातर ऐसा ही काम करते हैं कि रात को मोबाइल फोन चार्ज पे लगाकर सो जाते हैं कि सुबह तो ऑटो कनेक्ट जो है ना, ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रिस्क मत लो। ये भी तो लेटेस्ट ही फोन है ना जो अभी ब्लास्ट हुआ है, Vivo Y20। ओके, तो यहाँ पर ऑटो डिस्कनेक्ट तो सब में ऑप्शन आती है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करेगी या करेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये मैकेनिकली फेलियर किसी भी चीज में हो सकता है। तो आप जो है ना अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी खुद बनाकर चलो। और आगे यहाँ पर बात करें कि लिथियम बैटरीज, मतलब इससे ना, इनसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोडिंग के इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें कंज्यूमर डिवाइस जो है ना टोटली एक्सप्लोड कर गए। जैसे बम विस्फोट होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से विस्फोट कर गए। और साथ ही जो ई सिगरेट्स कई लोग ही पीते हैं, तो ये भी सिगरेट की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बैटरी से ना यहाँ पर इग्निशन होती है। तो एक यहाँ पर पदार्थ होता है निकोटीन नाम का। उस निकोटीन को ये मतलब बैटरी की मदद से हीट प्रदान करते हैं, तब वो निकोटीन ना जलना शुरू हो जाता है। उसी से धुआं निकलता है और उसी धुएं से मतलब इनहेल करके वो सिगरेट पीते हैं। तो इसको ई सिगरेट बोलते हैं। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। भारत में आपको कहीं पर भी ई सिगरेट अवेलेबल नहीं होगी। इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है ह्यूमन हेल्थ की, जो नॉर्मल सिगरेट होती है उसके मुकाबले में भी। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट एक स्मार्टफोन था, तो यहाँ पर भी सेम इंसिडेंट यहाँ पर पाया गया कुछ समय पहले। तो ये भी ब्लास्ट हुए, मतलब यहाँ पर भी लिथियम बैटरी ही यहाँ पर दोषी पाई गई थी, जिसके वजह से इन फोन का भी नुकसान हुआ था। और इसके चलते तो जिंदगियां भी कहीं चली जाती हैं। ओके, यहाँ पर जो कोई मोबाइल फोन मालिक होते हैं, मतलब कि जैसे मैंने अभी बच्चे की एग्जांपल ली थी कि जो मौसम खराब हो गया, बिजली गिरी, तो मोबाइल ब्लास्ट हो गया, तो वो बच्चा भी चला गया। ओके, तो ये सब यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है। ओके, तो अपनी सेफ्टी आप अपने ऊपर लेकर चलोगे। इसके अलावा एक थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि कितने इंसिडेंट्स हो जाते हैं अगर ऐसे बैटरी फेलियर हो जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है ना, तो जो लिथियम आयन बैटरीज का जो यहाँ पर फेलियर रेट है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लेस देन 1 in a million। ओके, मतलब एक से भी कम है। अगर हम किसी 1 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से, जहाँ 1 मिलियन बैटरीज के हिसाब से बात करें, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ओके, 10 लाख में से एक से भी कम के यहाँ पर जो है फेलियर रेट निकल कर आ रहा है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर फेलियर रेट आमतौर पर होता नहीं है इसका। ओके, तो ये अभी जो फेलियर रेट है ना,
तो वो यहाँ पर जो क्वालिटी लिथियम ऑयल सेल बैटरी होगी ना, तो यहाँ पर उसका और कम है। ओके, तो अगर क्वालिटी लिथियम आयन बैटरी है तो उसका यहाँ पर जो फेलियर रेट है ना, कोई एक बैटरी फेल हो सकती है आउट ऑफ 10 मिलियन। तो अभी 1 मिलियन मतलब कि हम यहाँ पर 10 लाख लोगों की बात करें, तो अभी हम 1 करोड़ जो है बैटरीज की बात करें, तो 1 करोड़ बैटरीज में से एक का फेलियर हो सकता है, अगर यहाँ पर जो फेलियर रेट लिथियम लिथियम आयन जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की है। तो ये यहाँ पर कंडीशन है। ओके, तो कैसा लगा लेक्चर आपको? तो फीडबैक अपना जरूर दें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लेक्चर को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।